एरर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर को डिफाइन करते हैं और फिर आगे जाते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं और इसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंसान गलती का पुतला है, ज़रूर कहीं न कहीं पे कुछ गलती होगी। तो अब इसकी डेफिनिशन में अगर हम आते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है एंड द मेजर्ड वैल्यू, यानी जो वैल्यू हम मेजर कर लेते हैं और फिर वो जो एक्चुअल वैल्यू है, उनके दरमियान जो फ़र्क हमें मिलेगा, दैट इज़ नोन एज़ एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का। तो वो अब फॉर एग्जांपल हमारी जो वैल्यू है वो 3.04 मीटर आई जो हमने मेजर्ड की, और जो ट्रू वैल्यू है वो हो गई 3.00 मीटर इतनी है। तो अब ये जो 0.04 का डिफरेंस है, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये ट्रू वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से? हम कैसे ट्रू वैल्यू को अ, सेलेक्ट कर सकते हैं, या ट्रू वैल्यू जो है वो कौन-सी होगी? तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। अब एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने n टाइम्स मेजरमेंट लेनी होगी, n टाइम्स मेजरमेंट। और जितनी ज़्यादा हम मेजरमेंट लेंगे, उतनी हमारी ट्रू वैल्यू जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा होते जाएँगे। तो हम n टाइम यानी न्यूमेरस टाइम्स जो हैं हम मेजरमेंट लेते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ये मेजर्ड मेंट्स हैं, उसको हमने बोला कि भई x1 एक टाइम किया, फिर इस तरह से x2 टाइम मेजर किया, x3 टाइम मेजर किया, x4 टाइम मेजर किया एंड सो ऑन अप टू xn टाइप। तो ये जितनी भी हमने मेजरमेंट ली है, अब ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा कि इन सब की मीन वैल्यू लेनी होगी, सो दैट मीन वैल्यू बी विल बी ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू। तो इनकी जब हम मीन वैल्यू लेंगे, ये हो गई मीन वैल्यू जो हम ट्रीट करेंगे एज ट्रू वैल्यू। सपोज उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, सो दिस एक्स विल बी इक्वल टू, तो इन सब का जब हम एवरेज या मीन लेंगे तो ये हो जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn एंड होल डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ टाइम्स। आपने 10 मरतबा वैल्यू लिए तो 10 पे डिवाइड कर दें, 20 मरतबा लिए तो 20 पे डिवाइड कर दें, और इस तरह से यहाँ से जो आंसर मिलेगा तो वो कहलाएगी हमारी मीन वैल्यू, विच विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। अब हम अपना एब्सोल्यूट एरर को यूं निकालें। अब एब्सोल्यूट एरर हम कुछ यूं कैलकुलेट करेंगे कि हम फर्स्ट डेल्टा x1 यानी चेंज, डेल्टा मींस चेंज यानी एरर उसमें कितना आया, इंक्रीज या डिक्रीज उसमें कितना आया, इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू x है माइनस हमने पहली दफ़ा जब कैलकुलेशन की तो वो x1। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से फिर हम डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 अगेन हमारी पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो x है, और माइनस हमने जो दूसरी मरतबा कैलकुलेशन की तो वो हो जाएगा x2। सिमिलरली डेल्टा x3 इक्वल्स टू x माइनस x3। तो इस तरह जब हम ये कैलकुलेशन करते जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा xn इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू x माइनस xn जो आखिरी दफ़ा हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये सारी हमने कैलकुलेट की एब्सोल्यूट एरर। और ये एब्सोल्यूट एरर रिमेंबर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। तो मे बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कभी जो एक्चुअल वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू इंक्रीज आ सकती है, कभी एक्चुअल वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू डिक्रीज आ सकती है। तो इस तरह से ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं और ये उसकी वैल्यू पहली दफ़ा मेजरमेंट की 3.03, और इस तरह x2 3.04, x 3.05, x4 जो है वो फिर आया 3.02, फिर जाके x5 जो है वो 3.06, और छठी दफ़ा जब हमने मेजरमेंट की तो वो आया 3.01। ये हमारी वो सारी नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन है। अब इससे हम निकालेंगे एब्सोल्यूट जो सॉरी इससे निकालेंगे ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू हमारे पास वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, वो इन सब का मीन हम लेते हैं। तो मीन या एवरेज फार्मूला में सब वैल्यू पुट की, यानी x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, और हमने 6 दफ़ा वैल्यूज़ ली हैं तो हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं और हमें मिल जाएगी x की जो वैल्यू है जिसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। सबको जमा किया तो ये हमें मिला 18.21 एंड डिवाइडेड बाय 6। जब इस पे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके हमें मिल जाएगा 3.035। ये हमारी हो गई है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको हम ट्रीट करेंगे। अब इसे हम अपना एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम पहला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 देखते हैं। तो हमारी ट्रू वैल्यू x माइनस हमारी पहली कैलकुलेशन या पहली मेजरमेंट दैट इज x1, वैल्यूज लगाएंगे तो ये 3.035 माइनस जो पहली कैलकुलेशन है वो है 3.03, और इससे हमें मिलेगा जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर यहाँ से आता है, ये एरर हमें मिलेगा 0.005। इसी तरह से दूसरा कैलकुलेट करता हूँ, तीसरा कैलकुलेट करते हैं, x2 ये हो जाएगा x माइनस x2, और इसमें फिर हम वैल्यूज़ लगाते हैं
तो इस तरह से हमारे एब्सोल्यूट एरर मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो हमने कहा था कि ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर इन सब के आंसर्स को देखते हैं तो डेल्टा x1 पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा x2 नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा x3 जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा x4 पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा x5 नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा x6 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो दिस जो एब्सोल्यूट एरर है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स कि जितने भी हमने ऊपर ये एरर फाइंड किए हैं, इन एरर्स का आप एवरेज या मीन निकाल लें। तो उसके निकालने के लिए फार्मूला ये होगा कि डेल्टा एक्स यानी जो मीन है इज इक्वल टू जो हमारे पास डेल्टा एक्स वन है उसको मोड लगा के आप लगा दोगे डेल्टा एक्स वन मोड प्लस डेल्टा एक्स टू मोड प्लस डेल्टा एक्स थ्री मोड प्लस इसी तरह से सारे सबके मोड हुए एंड होल डिवाइडेड बाय एन, यानी कितनी टाइम आपने कैलकुलेशन की। तो हमने कैलकुलेशन 6 टाइम की है तो यहाँ पे 6 लगेगा। अच्छा, अब ये मोड जो हमने लगाया ये इसलिए कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मीन हम पॉजिटिव में लेते हैं। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कैलकुलेट हम कर पाएंगे। अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या आएगा। सारी वैल्यूज़ लगा दी जो भी हमारी कैलकुलेशन में से जो एरर्स आए थे एब्सोल्यूट एरर्स के, उनका मीन एरर अब हमने निकाला कि सारी वैल्यूज़ को 6 पे डिवाइड किया और हमें जो हमारा मीन एरर मिल रहा है एब्सोल्यूट एरर तो वो है 0.09। दिस इज़ आवर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के, उसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये करना है कि हमारे पास जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स था डिवाइडेड बाय द मीन एक्चुअल जो वैल्यू है वो दैट वाज एक्स, इन दोनों को डिवाइड करके वी विल गेट द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था वो था 0.09 और जो हमारी एक्चुअल मीन एक्चुअल वैल्यू थी वो है 3.035। इनको डिवाइड करने से हमें मिला 0.029। दिस इज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। फिर हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में फ्रैक्शनल एरर जो ऊपर स्टेप से हमें मिला और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो इस तरह से ये परसेंटेज एरर हमें मिलेगा। और फ्रैक्शनल एरर जो है दैट इज 0.029 मल्टीप्लाइड 100, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा 2.9%। यानी हमारी जो एरर है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इतने फीसद उसमें ये गलती मौजूद है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जिसमें मेजरमेंट्स ली गई हैं और वैल्यू है ग्राम में। फर्स्ट मेजरमेंट अप टू 5 मेजरमेंट्स की गई हैं और ये उनकी वैल्यूज़ हैं और हमसे कहा जाता है कि आप इसमें मीन वैल्यू निकालें, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और इस तरह से परसेंट एरर कैलकुलेट करें। तो जब हम आते हैं अपनी मीन एक्चुअल वैल्यू की तरफ तो उसके लिए जो फार्मूला हम प्रैक्टिस कर चुके हैं दैट वाज के एक्स यानी ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड x5 होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं वो 5 की हैं। इनमें जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम को सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर चुका हूं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो आपको दिखाई दे रही हैं जब इधर लगाएंगे 5 पे डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 4.4। तो ये 4.4 जो है हमारी वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशन ये था कि डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स यानी जो ट्रू वैल्यू है माइनस एक्स वन जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलेशन की है। तो उसमें जब हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो एक्स जो है वो आया है 4.4 और माइनस एक्स वन जो था दैट वाज 4.2। तो ये 4.2 और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 0.2 नॉट एच, दिस इज डेल्टा एक्स टू। और सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो ये x माइनस x2 इक्वल्स टू x जो है दैट इज़ 4.4 माइनस 4.5 x2 वैल्यू है और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा माइनस 0.01। हमने कहा था कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। नेक्स्ट इज डेल्टा x3 इक्वल्स x माइनस x3 इक्वल्स 4.4 माइनस दैट इज 4.4 इक्वल 0। तो यहाँ से 0 वैल्यू मिली। डेल्टा x4 इज इक्वल टू x माइनस x4, x जो है वो 4.4 है माइनस 4.3 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगा 0.1। डेल्टा x5 तो वो हो जाएगा x माइनस x5 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.6 और यहाँ आंसर हमें मिलेगा 0.2। तो ये हुई हमारी सारी एब्सोल्यूट एरर्स। नेक्स्ट जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू क्या करेंगे कि मॉड ऑफ डेल्टा x1 लेंगे, इसी तरह से प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 लेंगे, फिर है प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 लेंगे और मॉड ऑफ डेल्टा x4 लेंगे एंड मॉड ऑफ डेल्टा x5 लेंगे और इनको होल डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास जो एरर है दैट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें वैल्यूज़ लगा के कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यूज़ लगा के इसकी हमें कैलकुलेशन मिलेगी 0.12। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है फॉर दिस
मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद फ्रैक्शनल एरर को फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल एरर के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा तो वो था, फ्रैक्शनल एरर लिख देता हूँ और इसमें ताकि जो डेल्टा एक्स है हमारे पास, जो यहाँ से वैल्यू आई, उसको ट्रू वैल्यू एक्स पे डिवाइड कर दो। और अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.1 ही हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो एक्स है वो है 4.4, जो यहाँ पे हम बार बार उसको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/44 44 ही हो जाएगा, ऊपर से पॉइंट हट के नीचे पॉइंट कैंसिल, तो 44 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है परसेंट एरर। तो परसेंटेज एरर में हम ये लिखते हैं कि हमारे पास जो ये एरर है फ्रैक्शनल एरर, यानी इसको आप लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड 100 कर दोगे तो आपको ये वैल्यू इससे मिलेगी। तो ये जो आया है ये आया 1/44 मल्टीप्लाइड 100 वैल्यू लगा के, और हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर। तो ये हमें 2.27% मिलेगा समथिंग। तो यानी हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें तकरीबन 2.27 एरर मौजूद है। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल, होप यू हैव अंडरस्टूड।